राना सकीम अजहर है, मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, ठीक है। मुझे इस फील्ड में अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मंथ्स होने वाले हैं। मैं अर्निंग कर रहा हूँ। मेरी जो स्टार्टिंग थी वो मेरी 80,000 से हुई। जो फर्स्ट मेरी अर्निंग थी वो 80,000 थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1 लाख कमा रहा हूँ मैं। ठीक है, थ्रू अमेजोन सर्विसेज देके अकाउंट्स होल्ड करता हूँ और साथ ये टीच भी कर रहा हूँ, और फिजिकली क्लासेस भी ले रहा हूँ नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। सेम जिस प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस आपको नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से करवाई जा रही हैं। ठीक है, प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का इदारा है नेशनल कॉलेज सरगोदा में। आप ये वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं, गूगल में लिखे नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सरगोदा, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी इसकी। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एट द एंड आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन उनके चार्जेस अलग होंगे फीस से हट के। वो आपको एंड पे चार्जेस वगैरह बता दिए जाएंगे कि किस तरह का आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब मेरे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, फिर आज के टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। जी, आई थिंक सो किसी का नहीं है। ठीक है, होप सो आप सब ठीक होंगे। और अभी जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे आपको कोई स्किल लर्न नहीं करवा रहा। आज मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा अमेजोन का कि अमेजोन है क्या चीज, हम अमेजोन ही क्यों सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, हम उनकी तरफ क्यों नहीं जाते, हम अमेजोन को ही क्यों प्रायोरिटी देते हैं, अमेजोन की तरफ ही क्यों आ रहे हैं। यूथ सारी अमेजोन की तरफ आ रही है, तो क्या अमेजोन में इतना है पावर है, इतनी कैपेबिलिटी है कि इतनी ज्यादा यूथ आ रही है तो सारे उससे अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज मैं इन पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो कोई एक बताइएगा कि स्क्रीन विजिबल है। जी, स्क्रीन विजिबल है। जी सर, विजिबल है। जी आ रही है। ठीक है जी, गुड। ठीक है, आपको यहाँ पे अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम राना सकीम अजहर है, मैं आपका मेंटोर रहूंगा। मैं आपको क्लासेस दिया करूंगा, क्लासेस लाइव हुआ करेंगे गूगल मीट पे। टाइमिंग जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अभी एंड पे कि टाइमिंग क्या रखनी चाहिए। जो फिर वोटिंग करेंगे, जो वोट ज्यादा हुए वो टाइमिंग हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फर्दर क्लासेस हुआ करेंगे इंशाल्लाह। गूगल मीट पे होंगी, आपको डेली बेसिस पे जिस तरह आज आपको लिंक मिला, इसी तरह फर्दर जो कंफर्म स्टूडेंट्स होंगे उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा, और उस ग्रुप में लिंक शेयर किया जाएगा। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को लिंक प्रोवाइड होगा जो रजिस्टर्ड होंगे हमारे पास, उसके अलावा और कोई स्टूडेंट अलाउ नहीं होगा क्लास लेने के लिए। ठीक है, आज के टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अमेजोन है क्या चीज। ठीक है, यहाँ आपके सामने एक स्लाइड डिस्प्ले हो रही है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज अमेजोन। आप में से कौन रीड आउट करना चाहेगा? जी, कौन रीड आउट करना चाह रहे हैं? आप में से कोई चाह रहे हैं? ये रीड कर लेंगे सर, क्यों नहीं। जी जी करें। What is Amazon? It is an online store where we can buy and sell our products around the world, about more than 170 countries. Amazon is an e-commerce store. जी जी, बस E-commerce ठीक है, means buying स्टेप बाय and selling. जी, वन बाय वन आप रीड आउट कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले बुलेट पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं कि ऑनलाइन स्टोर है। ठीक है, जिस तरह आप फिजिकली स्टोर बनाते हैं सेम एज इट इज ऑनलाइन स्टोर है, जहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें आप प्रोडक्ट बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। और अमेजोन कहाँ पे काम कर रहे हैं? मोर देन 170 कंट्रीज, 170 मुल्कों से ज्यादा मुल्कों में अमेजोन काम कर रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। दराज है, ये भी ऑनलाइन स्टोर है, लेकिन ये काम कहाँ कर रहे हैं? 4 कंट्रीज में कर रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश में कर रहा है, अफगानिस्तान में कर रहा है, पाकिस्तान में कर रहा है, और एक और कंट्री में कर रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान का दराज है वो अलग है, बांग्लादेश का अलग है। ठीक है, अफगानिस्तान का दराज अलग है। जो पाकिस्तान का दराज है वो उसकी एक्सेस सिर्फ पाकिस्तान तक है।
लेकिन अमेजोन के एक्सेस देखें मोर देन 170 कंट्रीज है। अगर मैं यहाँ पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका अपना प्रोडक्ट सेल करूँ, वहाँ सारी गेम किस में होनी है, डॉलर्स में होनी है। ठीक है, फर्दर टर्नओवर हम नीचे देखेंगे, अभी मैं यहाँ उसके टर्नओवर की बात नहीं करता। मैं सिर्फ आपको बताया कि ऑनलाइन स्टोर है अमेजोन, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट बाय भी और सेल भी कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी सेकंड पॉइंट पढ़ें। जी कोई पढ़ रहे? Amazon is an e-commerce store. E-commerce means buying and selling process, and E means electrically. Collectivity is called online buying and selling. जी देखें, अमेजोन क्या है, ई कॉमर्स स्टोर है। ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर है। ई कॉमर्स क्या होती है? ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस, और ई का मतलब है इलेक्ट्रिकली। मतलब हम ऑनलाइन जो भी बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस कहते हैं, उसे क्या, जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, अमेजोन इज वन ऑफ ई कॉमर्स स्टोर। इसमें भी हम ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस करें। फिजिकली मैं अमेरिका विजिट नहीं करता प्रोडक्ट सेल करने के लिए, मेरा फिजिकली स्टोर नहीं होगा। यूके प्रोडक्ट सेल करना है तो मेरा फिजिकली वहां पे स्टोर होना जरूरी नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में बैठ के या सरगोदा में बैठ के मैं अपना स्टोर वहां पे रन कर सकता हूँ। इसे हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली जो रन करते हैं उसे कहा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक थर्ड बुलेट पॉइंट है, ये मैं खुद पढ़ देता हूँ। ठीक है, थर्ड बुलेट पॉइंट में वो क्या बात कर रहा है यहाँ पे देखें, अमेजोन एनुअल टर्नओवर। अब एनुअल टर्नओवर का मतलब क्या है? यहाँ पे आपके उस क्वेश्चन का आंसर होगा कि यहाँ देखें यूथ, जो सारी यूथ है वो अमेजोन की तरफ भाग रही है। क्या अमेजोन के पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी अमेजोन के पास है कि इतनी बड़ी यूथ को, ठीक है, जितनी यूथ आ रही है, देखें सिर्फ पाकिस्तान की यूथ देख लें, बहुत सी यूथ इस साइड आ गई है। क्या सारी यूथ इसे अर्निंग कर सकती है या नहीं कर सकती? तो यहाँ पे आपको उसका आंसर मिलेगा। यहाँ पे देखें, मैं पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर इसे गूगल पे भी हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें, इसका ये आपको नीचे एक इमेज लगी है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज अमेजोन एनुअल टर्नओवर, और नीचे उसके ईयर्स के साथ प्रॉपर उसका टर्नओवर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 2017 में देखें, बाकी सब माइक्रोफोन ऑफ रखें काइंडली। ठीक है, जब किसी ने कोई क्वेश्चन करना हुआ और सिर्फ उस माइक्रोफोन ऑन कीजिएगा, कैमरा और माइक्रोफोन सबका ऑफ होना चाहिए। जी 2017 में देखें इसका टर्नओवर कितना था? 177 यूएस बिलियन डॉलर, नॉट मिलियन, इट्स बिलियन, बिलियन यूएस डॉलर। 2017 में इसका कितना था? 177 बिलियन डॉलर। 2018 में देखें 232 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। और अब 2020 में देखें 386 यूएस बिलियन डॉलर। पाकिस्तान का एनुअल टर्नओवर कितना है? 24 मिलियन यूएस डॉलर। पाकिस्तान का 24 मिलियन पूरे साल का। और इसका देखें 386 बिलियन यूएस डॉलर 2020 तक था। 2021 में जितना इसने इंप्रूव किया है, जितना ये अमेजोन बूस्ट अप हुआ है, इतना पिछले किसी साल में नहीं हुआ। और अब इस साल 2021 का जो टर्नओवर बनेगा इसका, वो मोर देन 500 यूएस बिलियन डॉलर होगा। ठीक है, इतना टर्नओवर है। अब देखें, इसमें से अगर हमें 0.001% भी मिल जाए ना, तो हमारा पूरा साल ऐशो आयाशी में गुजरेगा, इतना पैसा होगा। 0.01% भी मिल गया तो, क्योंकि ये 386 बिलियन यूएस डॉलर है। अब खुद अंदाजा लगा लें, और आजकल डॉलर की प्राइस 172 है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि क्या सारी यूथ इसमें अर्निंग कर सकती है? जी कर सकती है, आराम से कर सकती है, लेकिन क्या होना चाहिए? उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हो, वो इंशाल्लाह आपके यहाँ ग्रो किए जाएंगे। आपको यहाँ, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से करते हैं तो आपको कहीं हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। यहाँ पे प्रॉपर प्रेजेंटेशंस हुआ करेंगी, प्रॉपर आपके असाइनमेंट्स हुआ करेंगी। आप जो भी स्टूडेंट होगा उसको कहा जाएगा जो आपने टॉपिक समझे उसे ब्रीफ करो। जब वो खुद ब्रीफ करेगा उससे, जी सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप मुझे ये बताएं कि ये कितने अर्से का कोर्स होगा, और जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो वो तो हमसे आगे निकल चुके हैं, तो हम लोग आपके साथ कैसे ज्वाइन करेंगे फिर? ये कोर्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आज डेमो क्लास है। ये एंड पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले थोड़ा सा ये बता दूं आप लोगों को, फिर एंड पे ये जो क्वेश्चन है ना कि कोर्स कब स्टार्ट होगा, क्या इसका प्रोसीजर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एंड पे सारा इंशाल्लाह 10 मिनट में मैं आपको डिटेल दूंगा। ठीक है, ये वेरी स्टार्ट से कोर्स होने आपका, जो आगे निकल चुके हैं उनके साथ हम मिल जाएंगे। इट्स ओके सर, थैंक यू।
लेट मी कंटिन्यू। एंड पे अगर इस तरह की कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चनिंग है तो वो एंड पे पूछेगा हाँ जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ई कॉमर्स की या अमेजोन की बात कर रहा हूँ उसके टर्नओवर की बात कर रहा हूँ, अगर हाँ यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चनिंग है तो इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप फौरन कह सकते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि हम यहाँ पे कोर्स क्या कर रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट का। अब यहाँ अमेजोन पे क्या है, दो तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, आप अपना पैसा लगाओ, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, इनकम लो। माइक्रोफोन ऑफ कर दें काइंडली जिनका माइक्रोफोन है ऑन है। अभी एक तो मेथड ये कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, अपना बिजनेस सेटअप बनाते हैं और फिर अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। मैं मरियम काइंडली चेक कीजिएगा माइक्रोफोन जिनका ऑन है उन्हें क्या ऑफ कर दें। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करें और अर्निंग करें। इसमें आप कितना, अगर 10,000 15,000 डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मंथली बेसिस का बदले में 20,000 25,000 डॉलर अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। सिंपल अपना खर्चा निकाल के सिर्फ प्रॉफिट 20 से 25,000 यूएस डॉलर हो सकता है आपका अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। अब मैं क्या हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, जॉबलेस था। ठीक है, स्टूडेंट हूँ क्योंकि अभी मुझे जॉब की जरूरत नहीं थी, स्टूडेंट था तो इस फील्ड में आ गया। आप लोग हैं, आप में से कुछ हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, कुछ अभी स्टूडेंट्स हैं, कुछ जॉबलेस हैं। तो क्या हम जैसा, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने स्किल्स सीखी हैं। स्किल्स सीखने के बाद मैंने क्या किया, सर्विसेज दी हैं, उन स्किल्स को बेचे आगे। आप समझे कि मैंने लगाई है, काम किया और अर्निंग की है। सेम वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, वर्चुअल असिस्टेंट मैं आपको पहले सिंपल वर्डिंग में समझाता हूँ फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, फिजिकल एग्जांपल मैं देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अभी देखें, लेट्स सपोज किसी आप में से किसी एक के स्टोर है, ठीक है, जनरल स्टोर है या कोई भी स्टोर है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसे भी मैनेज करो, आपके पास और भी, आपके पास जॉब भी है और साथ जनरल स्टोर भी आप चला रहे हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जनरल स्टोर पे खुद बैठो वहां काउंटर पे और काम संभालो, आपके पास नहीं होता। आप क्या करोगे, अपने स्टोर के लिए एक मैनेजर ढूंढोगे जिसे वो काम आता होगा। आप ऐसे अरे गहरे को उठा के नहीं बिठा दोगे, क्या आप बैठो मेरी दुकान पे और आपको मैं सैलरी दूंगा, नहीं। आप उस बंदे को ढूंढोगे जिसे वो काम आता होगा, जो आपको प्रॉफिट दिला सकता होगा। आप उस बंदे को ढूंढोगे और उसे क्या कहोगे, हालांकि उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा उसका नहीं है, दुकान उसकी नहीं है, लेकिन उसके पास काम करने का तरीका है, सलीका है, उसके पास स्किल्स हैं उसके पास। आप उसे बिठाओगे, उसे सैलरी दोगे, वो आपका काम हैंडल करेगा, आपका जो कारोबार है उसे संभालेगा। ये फिजिकली असिस्टेंट की बात हुई थी जिसे हम मैनेजर भी बोलते हैं। अब ऑनलाइन आ जाए, जब ऑनलाइन किसी का बिजनेस हम हैंडल करते हैं किसी भी लोकेशन पे बैठ के, अब मैं यहाँ सरगोदा बैठा हूँ, सरगोदा बैठ के मैं यूएसए, यूके और यूएई के अकाउंट्स होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ सरगोदा बैठ के मैं कर रहा हूँ तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। मतलब मैं रिमोट लोकेशन पे कहीं भी बैठ के उनका बिजनेस हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। इसे हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। VA स्टैंड फॉर वर्चुअल असिस्टेंट हु असिस्ट समवन्स बिजनेस फ्रॉम रिमोट लोकेशन। मैंने बात की कि मैं रिमोट लोकेशन से मुराद कहीं भी बैठ के, ठीक है। अब मैं अमेरिका का बिजनेस हैंडल करने के लिए मुझे अमेरिका में होना जरूरी नहीं है, मैं सरगोदा बैठ के अमेरिका का बिजनेस हैंडल कर सकता हूँ, सरगोदा बैठ के यूके का बिजनेस हैंडल कर सकता हूँ, सरगोदा बैठ के दुबई का बिजनेस हैंडल कर सकता हूँ। वर्चुअली मैं उन्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ सर्विसेज, ठीक है। If you don't have investment for Amazon business, you can earn money by providing services as virtual assistant. मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, यहाँ पे जॉबलेस हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि हम 10 से 15,000 डॉलर इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस सेटअप करें, तो हम क्या करते हैं, स्किल्स लर्न करते हैं और फिर उन स्किल्स को सेल करते हैं और फिर वहां से अर्निंग करते हैं। किसी के बिजनेस को असिस्ट करते हैं, किसी का अकाउंट होल्ड करते हैं, ठीक है। फिर वहां से वो हमें अमाउंट देता है, हमारे चार्जेस होते हैं, हमारी सैलरी पैकेज होता है, वो हमें देता है। अब यूके का अगर आप बिगिनर हैं और यूके का अकाउंट या यूएसए का अकाउंट होल्ड करें तो आपको पर अकाउंट वो 500 टू 700 यूएस डॉलर पे करता है। बाकी डिपेंड करता है आपकी बार्गेनिंग पे, आपने बार्गेनिंग करनी है, उसे रेट डन करना है, ठीक है। जिस तरह आप शॉप पे जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेना होता है तो बार्गेनिंग होती है, शॉपकीपर ज्यादा रेट बताता है, आप कम बताते हो, बार्गेनिंग होती है और एक रेट फिक्स हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी रेट फिक्स होता है। आपने क्या करना है, अपना काम देखना है। आपको पता है कि मेरी महारत अच्छी है, मैं बाकियों की निस्बत काम अच्छा कर रहा हूँ, अगर आप स्किल्स अच्छे तरीके से सीखते हैं तो आपने बताना है कि मैं आपको अच्छा काम करके दूंगा तो मैं 500 डॉलर की बजाय 700 डॉलर लूंगा। बार्गेनिंग होनी है, उसे अपने काम से आपने उसे और उसे मनवाना है कि ठीक है आपका काम बेस्ट है, उसे कोई प्रूफ देना है,
ठीक है, और वो प्रूव आप कब दे सकेंगे, जब आपके पास स्किल्स अच्छे होंगे। उसे प्रूफ देने के बाद आपने क्या करना है, अपनी सैलरी डन करनी है। एक अकाउंट का आप 700 से लेकर $1000 तक भी ले सकते हैं। जो एक्सपर्ट होता है वो $1000 से कम नहीं बात करता, $900 $1000 या मे बी इससे ऊपर भी चला जाता है एक सिंगल अकाउंट होल्ड करने के लिए। आप एक सिंगल पर्सन आप में से 4 अकाउंट होल्ड कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। अगर आप इनकेस 500 वाले भी 4 अकाउंट होल्ड करें, ठीक है, तो $2000 आपका मंथली बन रहा है। और $2000 कितना बन रहा है, 3,44,000 समथिंग, ठीक है। बैठे और ये जो अकाउंट्स पे काम करना होता है, शुरू में कोई नया अकाउंट बनता है तो उसको शुरू में 1 माह आपको मेहनत करनी पड़ती है। 1 माह आपको मतलब 3-3, 4-4, 6-6 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। लेकिन जब एक स्टोर, एक अकाउंट प्रॉपर रनिंग में आ जाता है, प्रॉपर वर्किंग में आ जाता है, तो आप डेली बेसिस पे 1 घंटा 2 घंटा देना होता है। अब मैं डेली बेसिस पे 1 घंटा 2 घंटा देता हूँ, इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं देता। बाकी पूरा दिन फ्री, पूरी रात फ्री। हाँ, कोई जिस दिन टास्क ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि मैं सिंगल सर्विसेज भी दे रहा हूँ। जब आप कोर्स करेंगे तो आपको सिंगल सर्विसेज देने का तरीका भी सिखाया जाएगा। अभी मैं एंड पे एक स्लाइड शो करवाऊंगा, उसमें सिंगल सर्विसेज जो आप स्किल सीखेंगे, वो एक स्किल भी आप सेल कर सकते हैं $100 $150 में, वो भी मैं करता हूँ। तो वहां से भी अर्निंग हो सकती है। आपको वो तरीका कार भी बताया जाएगा। ये होता है वर्चुअल असिस्टेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट। जी नेक्स्ट आ रहा है टाइप ऑफ ई कॉमर्स। अब मैंने आपको बताया था ई कॉमर्स क्या है, Amazon ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ ई कॉमर्स पे 2 तरह के मॉडल यूज होते हैं। इसके सब मॉडल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मेन जो 2 मॉडल है वो B2B है और B2C है। इसके आगे सब मॉडल्स भी हैं, C2B है, C2C है, लेकिन हम वो डिटेल बाद में करेंगे जब प्रॉपर कोर्स स्टार्ट होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 मॉडल में डिस्कस कर रहा हूँ। B2B, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। इसमें क्या होता है कि 2 बिजनेस के दरमियान डील होती है। डील कैसे होती है, आप में से कोई मैन्युफैक्चरर है आप में से कोई मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ शूज की। आप में से कोई शूज बनाता है और मैंने अगर आगे जाके शूज का स्टोर बनाना है, मैं शूज का कारोबार करना चाह रहा हूँ, तो आप बिजनेस कर रहे हैं, आप शूज की कंपनी, आपके पास शूज मैन्युफैक्चर करते हैं आप लोग, और मैंने भी शूज का स्टोर बनाना है या होलसेल पे बेचने हैं, तो मैं आपसे शूज लूंगा। आप भी बिजनेस कर रहे हैं, मैंने भी बिजनेस करना है, तो मैं आपसे 1 या 2 शूज नहीं लूंगा, मैं आपसे 1000 या 2000 पीस लूंगा, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी लूंगा। दोनों के दरमियान जो डील होगी, इसे हम क्या कहते हैं, B2B मॉडल। इसमें क्या होता है, आप भी बिजनेस और मैं आगे बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं भी बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल ये होता है, जो 2 बिजनेस के दरमियान मीटिंग होती है। ये सारा हम प्रैक्टिकली करेंगे। ये मॉडल बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम इन 2 मॉड्यूल पे काम करते हैं, इन 2 मॉडल पे काम करते हैं फर्दर। सी बिजनेस टू कस्टमर। अब बिजनेस, लेट्स सपोज मैंने शॉप बना ली अपनी, वही शूज की एग्जांपल मैंने दिया आप लोगों को, मैंने शूज की स्टोर बना लिया, शॉप बना ली। अब मैं फर्दर कस्टमर्स को सेल आउट करूंगा। अब मैं कस्टमर को 1000 पीस नहीं बेचूंगा। एक कस्टमर आएगा, मुझे ये नहीं कहेगा सर मुझे 100 पीस चाहिए, 100 शूज पैक कर दे, नहीं। मैं स्टोर बनाया तो मैं कितना दूंगा, अगर कोई कस्टमर आता है तो मैक्सिमम से 2 पीस या 3 पीस या 4 पीस दे दूंगा। उसे 100 या 1000 या 500 की क्वांटिटी, मतलब बल्क अमाउंट में मैं नहीं दूंगा। मैंने स्टोर बनाया तो वहां पे मैं सिर्फ कस्टमर को या कंज्यूमर, आप सी से कस्टमर भी कह सकते हैं, सी से कंज्यूमर भी कह सकते हैं, वो आप उससे सेल आउट कर देंगे। यहाँ पे है बिजनेस टू कस्टमर। एग्जांपल है लाइक शॉपकीपर सेल्स प्रोडक्ट टू कस्टमर। जिस तरह शॉपकीपर है, कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है, सिंगल प्रोडक्ट या मैक्सिमम 2 या 3। कभी उसने बड़ी क्वांटिटी में, आपने स्टोर पे देखा होगा, लाइक आप बाटा पे जाएं, सर्विस पे जाएं, नाइकी पे जाएं, ठीक है, एंड्योर पे जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी ये शूज वाले ब्रांड पे जाएं, तो वहां आप जाके किसी फ्रेंचाइज पे ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे 8 नंबर के 100 जो पीसीज है वो पैक करके दे दो, वो आपको कभी भी नहीं देगा, उसके पास होंगे ही नहीं मे बी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, B2C, और इसमें प्रोडक्ट्स एक लिमिटेड होते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट या 2 या 3 मैक्सिमम। ये थे 2 मॉड्यूल। फर्दर हम इसके सब मॉड्यूल भी पढ़ेंगे, लेकिन वो कोर्स में इंशाल्लाह। यहाँ सिर्फ डेमो है, तो इसमें मैं ओवरऑल पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। यहाँ पे भी Amazon इसलिए 2 मंथ का कोर्स है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। Amazon इतनी बड़ी ये मार्केट प्लेस है कि आपको 1 घंटे में या 1 क्लास में मैं नहीं ये सारा समझा सकता, ठीक है।
ये आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम किस तरीके से चल सकते हैं, अमेजोन की वर्किंग मेथड क्या है, उसकी अर्निंग क्या है, कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अर्न कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके कैसे कर सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिजिकल बिजनेस भी जो होता है और अमेजोन पे भी जो बिजनेस होता है, जितने भी बिजनेस चल रहे हैं 3 तरह के बिजनेस चल रहे हैं दुनिया में, जितने भी बिजनेस चल रहे हैं 3 तरह के चल रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल है प्राइवेट लेबल है, उसके बाद होलसेल है और ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग सम टाइम होलसेल से ज्यादा प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पे हमें अमाउंट के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करनी पड़ती है, और अमेजोन के अलावा बाकी प्लेटफॉर्म पे हम विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट, और इसमें हम बहुत ज्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं। मेन जो है सबसे ज्यादा जिससे हम विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग करते हैं, जो सबसे ज्यादा विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग होती है हमारी, वो प्राइवेट लेवल में होती है, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी प्राइवेट लेवल है। प्राइवेट लेवल है क्या चीज? अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि मैं कंपनी से 100 पीस या 1000 पीस मैन्युफैक्चर लेता हूँ, शूज मैन्युफैक्चर से 1000 पीस मैन्युफैक्चर करवाता हूँ अपने स्टोर के लिए, अपना स्टोर बनाता हूँ। अब मैं वो स्टोर जो बनाऊंगा उसे मैं क्या कहूंगा, प्राइवेट लेबल करूंगा। वो प्राइवेट लेबल होगा, वो मेरा अपना जाती स्टोर होगा, उसमें मेरी मर्जी होगी मैं किसी को प्रोडक्ट दूं, 1 दूं, 2 दूं, 3 दूं, या किसी को कुछ भी ना दूं, वो मेरा प्राइवेट लेबल होगा, वो मेरा स्टोर होगा। सिमिलरली अमेजोन पे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैंने स्टोर बनाया और वहां पे सेलिंग स्टार्ट कर दी, अपना स्टोर बनाया, और उसमें मैं लिमिट रखूंगा कि 1 पीस दूंगा, 2 दूंगा या 3 दूंगा, 100 पीस एक कस्टमर को नहीं दूंगा मैं, ठीक है। अमेजोन पे हम प्राइवेट लेबल कैसे करते हैं? हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं, वो पाकिस्तान से नहीं करवाते, पाकिस्तान से भी करवा सकते हैं लेकिन हम लोग करवाते नहीं है, यहाँ से सोर्सिंग हमें बहुत महंगी पड़ती है। ये सारी चीजें आप सोर्सिंग कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से डील कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको कोर्स में प्रैक्टिकली करवाई जाएंगी। हम क्या करते हैं, सोर्स करते हैं प्रोडक्ट, और अमेरिका भेजना होता है हमें प्रोडक्ट। ये अगर अमेरिका बेचना चाह रहा हूँ तो अमेरिका भेजूंगा, यूके बेचना चाह रहा हूँ तो यूके भेजूंगा, कनाडा बेचना चाह रहा हूँ तो कनाडा, यूएई बेचना चाह रहा हूँ तो यूएई सेंड कर दूंगा अपना प्रोडक्ट। बेचना चाह रहा हूँ उस मार्केट प्लेस में मैं अपना प्रोडक्ट भेजूंगा, वहां पे अमेजोन के वेयर हाउस में। अब वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस अमेजोन एक ऐसी जगह हमें प्रोवाइड करता है, लाइक रेंट पे आपको वो जगह देता है जहां पे आप अपना सामान रख सकते हैं, ठीक है। वो जगह आपके लिए मखसूस हो जाती है, अमेजोन उसका किराया आपसे ले लेता है, ठीक है, जिसे हम वेयर हाउस चार्जेस बोलते हैं अमेजोन की जबान में। आपसे वो अमेजोन वेयर हाउस चार्जेस ले लेते हैं और वो जगह आपकी मखसूस हो जाती है, वहां पे आपकी जितनी मर्जी क्वांटिटी हो उस जगह में आपकी क्वांटिटी आती है। वेयर हाउस है, बहुत बड़े वेयर हाउस होते हैं ये, ठीक है, मोर देन 1000 एकर्स पे ये फैले होते हैं वेयर हाउस। अब पाकिस्तान में भी एक बन रहा है इंशाल्लाह, जैसे इनोग्रेशन होगी तो पाकिस्तान में अमेजोन आ जाएगा प्रॉपर। अभी हम अमेजोन, पाकिस्तान में अमेजोन से कुछ बाय नहीं कर सकते, सेल कर सकते हैं, वो भी आउट ऑफ कंट्री, पाकिस्तान से बाहर सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान में जब अभी तक बायर अकाउंट बने ही नहीं है तो हम पाकिस्तान में सेलिंग अमेजोन पे नहीं कर सकते अभी तक। इनोग्रेशन होने के बाद कर लेंगे इंशाल्लाह, विद इन 1 या 2 मंथ इनोग्रेशन हो जाएगी अमेजोन वेयर हाउस की, मुल्तान में बन रहा है। से डाइवर्ट हो रहे हैं, प्राइवेट लेबल की बात हो रही थी। प्रोडक्ट मैंने अपना भेजा वेयर हाउस में, वेयर हाउस में जब प्रोडक्ट पहुंच जाएगा मैं लिस्टिंग करूंगा अपने पेज को, अपना जो स्टोर होगा उसे मेंटेन करूंगा। लेट्स सपोज जब आप दुकान बनाते हैं, फिजिकली शॉप बनाते हैं, कोई एक स्टोर बना रहे हैं, तो आप स्टोर को क्या करेंगे, पहले डेकोरेट करेंगे, आप एक अच्छा सा बैनर लगाएंगे सामने जिसमें आपकी शॉप का, स्टोर का नाम लिखा होगा। आप पोस्टर्स लगा के अलग अलग पब्लिसिटी करेंगे अपनी, कि पब्लिक को अवेयर करेंगे कि आपने भी स्टोर बनाया है, ठीक है। पोस्टर्स लगाने से का मकसद क्या होगा, ट्रैफिक अट्रैक्ट करना, ताकि लोग आपके पास ज्यादा आए, ठीक है। सिमिलरली हम अमेजोन में भी करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो रिटर्न फॉर्म में होता है, वहां पे हमें असल में पोस्टर नहीं बांटने होते, वो ऑनलाइन काम होता है। वो सारा हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली सीखेंगे को कैसे करना है। इससे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें वो सारी डिटेल है, वो वहां डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो मॉड्यूल होता है वो होलसेल का है। ये नाम से ही पता चल रहा है कि होलसेल मॉड्यूल है। अब होलसेल मॉड्यूल में क्या होता है कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट उठाया, लेट्स सपोज 1000 प्रोडक्ट उठाता हूं मैं, 1000 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से उठाया होलसेल में, और आगे मैंने कितना बेच दिया, 500 करके, 100 करके, 200 करके, या 1000 का 1000 आगे बेच दिया। आगे मैं बेचूंगा किन्हें, जो स्टोर बना रहे हैं। कुछ स्टोर वाले ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से नहीं रब्ता कर सकते, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट नहीं बाय कर सकते, तो उन्हें क्या, होलसेल डीलर जो होते हैं, आपने सुना भी होगा फिजिकली के होलसेल डीलर जो होते हैं वो प्रोडक्ट पहुंचाते हैं उन्हें
इसमें क्या होता है, होल सेल में हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। प्राइवेट लेबल मैंने आपको बताया था ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्यों? क्योंकि उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जहां से हम सोर्सिंग करते हैं वहां पे जो जॉगर शूज है, ठीक है, जॉगर शूज आपको 100 रुपए में, 100 रुपए में आपको जॉगर बूट पड़ जाता है। इवन 75 रुपीज में आपको एक पेयर जॉगर बूट का मैन्युफैक्चर हो जाता है। अब जहाँ 75 रुपीज में, चले आप 75 ना करें, 100 रुपए करें, हिसाब सीधा सीधा करते हैं ताकि समझ अच्छे तरीके से। 100 रुपए का आपका एक शूज मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहां से हम सोर्सिंग करवा रहे हैं आपको समझाई जाएगी कहाँ से करवाते हैं। 100 रुपए में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। अगर मैं पाकिस्तान में आऊँ, अपना स्टोर बनाऊं और डायरेक्ट मैन्युफैक्चर सोर्सिंग वहां से करूं जहां से मैं कर रहा हूँ, 100 रुपए में प्रोडक्ट पड़ेगा। चलें शिपिंग चार्जेस वगैरह लगा लें आप, मुझे शिपिंग चार्जेस वगैरह लगा लूँ कि वो 150 में पड़ गया, या चलें 150 की बजाय आप 200 कर लें, 200 का कर पड़ गया मुझे एक पेयर शूज का। और आप अपनी शॉप में उसे कितना बेच सकते हैं, 3,3500 रुपए में। आप कभी विजिट कीजिएगा जॉगर बूट लेने, आपको रेट्स मिलेंगे 2500, 2800, 2700, 3200, 3500, जो अच्छे होंगे, जो बिल्कुल नकारा होंगे, बस एवरेज ही होंगे कि एक ही सीजन चलें, वो आपको मिल रहे होंगे 1200, 1500, 1800 इस रेंज में। मतलब इतना ज्यादा प्रॉफिट है। 200 में आपको मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसमें अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लेते हैं, तो मैंने यहाँ नीचे एग्जांपल इसलिए पहले बताया कि होलसेल डीलर भी अंदर होते हैं। होलसेल डीलर ने तो अपना प्रॉफिट रखना है। अगर डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चर से ले रहे हैं तो आपको कितने में पड़ा है, 100 रुपए में पड़ा है। यही अगर आप होलसेल डीलर से लें तो होलसेल डीलर ने अपना प्रॉफिट तो रखना है, तो वो अगर आप वो पीछे कंपनी से 100 का ले रहे हैं, आपको वो 400 का देगा। 300 रुपए अपना प्रॉफिट वो रखेगा, अपना खर्चा निकाल के उसने प्रॉफिट रखना है अपना। तो यहाँ प्राइवेट लेवल में सबसे ज्यादा फायदे होते हैं। नीचे आ जाओ होलसेल डील, होलसेल में। अब होलसेल में क्या होता है, मैं इसे पहले प्राइवेट लेवल से कनेक्ट कर दिया है कि जब प्राइवेट लेवल वाले जो स्टोर वाले हैं वो होलसेल वाले से खरीदेंगे, अगर डायरेक्ट वो मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीद रहे, तो होलसेल वाला कितने में बेचेगा, पीछे से 100 का ले रहा है, मैक्सिमम वो कितने का बेच सकता है, 300, 400, 500 का। उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 400 रुपए हो गया। और प्राइवेट लेवल वाला कितने में सेल आउट कर सकता है, 2800, 3000, 3200 में। उसे पड़े कितने में रहा था, 200 रुपए में। अगर वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेता है तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 2800 रुपए या 3000 रुपए पर प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। उसका होलसेल वाले को सिंगल प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ 300-400 रुपए। तो इसमें सीधी सी बात है कि होलसेल में क्या हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, प्राइवेट लेवल में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। सिमिलरली अमेज़न पे भी यही, ठीक है, मेथड चलता है, यही मेथडोलॉजी है वहां पे भी। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग जो तीसरा बड़ा मॉड्यूल है बिजनेस का और अमेज़न के बिजनेस का, ड्रॉप शिपिंग होती है। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, इसकी एग्जांपल मैं आपको फिजिकली देता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर आजकल हर इलाके में होते हैं। अब प्रॉपर्टी डीलर का काम क्या होता है, क्या उसका जाती मकान होता है, क्या उसका जाती प्लाट होता है जो वो बिकवाता है? नहीं, उसका ना जाती मकान होता है ना जाती प्लाट होता है। वो क्या करता है, एक टीम को दूसरी टीम के साथ मिलाता है, उनका रेट डन करता है और अपना कमीशन दरमियान से ले लेता है। सेम काम यहाँ पे ड्रॉप शिपर ऑनलाइन कैसे करता है, एक साइड मैन्युफैक्चरर होता है, दूसरी साइड कंज्यूमर होता है या प्राइवेट लेवल वाला होता है, दरमियान में ड्रॉप शिपर आ जाता है। ड्रॉप शिपर के पास खुद कोई प्रोडक्ट नहीं होता, इसे सिर्फ पता होता है कि मैंने सोर्सिंग कहां से करनी है। इसके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनीज के साथ, मैन्युफैक्चरर कंपनीज के साथ। ये क्या करता है, इनके पास इसके पास है कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, जब भी प्राइवेट लेवल वाला कोई स्टोर वाला, लेट्स सपोज आपने स्टोर बनाना है, तो आपको डायरेक्ट सोर्सिंग या मैन्युफैक्चरिंग से बात करनी नहीं आ रही, तो आप, मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ लेट्स सपोज, तो आप मेरे पास आओगे और कहोगे, बोलोगे सर, या जो भी मेरा होगा नाम, अब बोलेंगे और कहेंगे कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, और आपकी क्या डिमांड है, आप कितने में देंगे। मैं बताऊंगा, मैं देखूंगा कि मुझे 100 रुपए में कंपनी दे रही है, मैं यहाँ पे कितने में सेल कर सकूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि मुझे 400, मैं आपको 400 में दे दूंगा। होलसेल डीलर आपको 500 में दे रहा है, मैं आपको 400 में दे दूंगा, वो भी खुश और मेरा प्रॉफिट भी 300 रुपए हो गया। अब उससे चाहिए 1000 पीस, मैं उससे 1000 पीस का ऑर्डर लूंगा, 1000 पीस की अमाउंट ले लूंगा, ठीक है। अब 1000 पीस की 300 में मैं उससे बेच रहा हूँ, तो 1000 पीस की अमाउंट कितनी होगी, 3 लाख रुपए। मैं उससे 3 लाख ले लिया और उससे ऑर्डर भी ले लिया, उसका पोस्टल एड्रेस भी ले लिया। उसका पोस्टल एड्रेस मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी को सेंड करूंगा, और मुझे मैन्युफैक्चरर कंपनी कितने में एक पीस दे रही है, 100 रुपए में, तो 1 लाख रुपए में उधर सेंड कर दूंगा, 2 लाख मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी और डायरेक्ट जो एड्रेस मैं उसे दूंगा उस एड्रेस तक पहुंचा देगी। सामान मेरे पास आया ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, लेकिन 2 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग में हो गया। सेम अमेज़न पे भी यही काम होता है कि एक प्रोडक्ट को हम उठा के
दूसरे पेज पे लिस्टिंग उसकी कर देते हैं और प्राइस बढ़ा के बेचते हैं। अगर कोई $10 में बेच रहा है तो हम उसे 15 या $20 में बेचते हैं और अपना कमीशन जो ऊपर वाला होता है वो निकाल लेते हैं और बाकी अमाउंट उधर ट्रांसफर कर देते हैं। इसे बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। और ये क्या है, जीरो इन्वेस्टमेंट से, जिस तरह मैंने आपको फिजिकल एग्जांपल में बताया, सिमिलरली ये जीरो इन्वेस्टमेंट पे भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अभी जो प्राइवेट लेबल है, मैंने आपको बताया था प्राइवेट लेबल सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर जिसे प्राइवेट लेबल आ गया उसके लिए बाकी दोनों मॉड्यूल आसान है, ठीक है। बाकी दोनों मॉड्यूल बहुत ज्यादा आसान है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जो है मॉड्यूल वो है प्राइवेट लेबल का। अब प्राइवेट लेबल में हम क्या करेंगे, ये जो बुलेट पॉइंट्स आपके सामने बने हुए, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, पीपीसी कैंपेन, शिपमेंट प्लान, कीवर्ड रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये स्किल्स आप यहाँ से सीखेंगे प्रैक्टिकली हर चीज। हंटिंग आपको पेड टूल पे करवाई जाएगी, लिस्टिंग आपको सेलर सेंटर के वो जो टेम्पलेट है उस पे करवाई जाएगी, सोर्सिंग आपको प्रैक्टिकली करवाई जाएगी, पीपीसी कैंपेन आपको करवाई जाएगी, शिपमेंट प्लान आपको बताए जाएंगे, कीवर्ड रिसर्च आपको पेड टूल पे करवाई जाएगी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आपको पेड टूल पे करवाई जाएगी प्रैक्टिकली, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक तो मैं पूरा अकाउंट होल्ड कर रहा हूँ, अगर मैं पूरा अकाउंट जो होल्ड कर रहा हूँ उसमें मुझे ये सारे काम करने पड़ते हैं, हंटिंग भी करनी पड़ती है, लिस्टिंग भी, सोर्सिंग भी, पीपीसी भी, कीवर्ड रिसर्च भी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी, ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। और इन काम को अलग अलग भी मैं सेल कर सकता हूँ। लेट्स सपोज किसी को सिर्फ हंटर की जरूरत है, प्रोडक्ट हंटिंग की, तो मैं उसे प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस दे के $100-150 ले सकता हूँ। किसी को सिर्फ लिस्टिंग की जरूरत है, बाकी सारा उसे काम आता है, उससे लिस्टिंग नहीं हो रही, मैं उसे प्रोडक्ट लिस्टिंग करके देता हूँ, $100-150 ले लिया और उसका काम कर दिया। सिमिलरली किसी को सोर्सिंग नहीं आ रही तो मैं उसे सोर्सिंग करके दे दी, $100-150-200 उससे ले लिया और उससे काम करके दे दिया। नहीं कर सकते सिंगल सर्विस सेल करके भी। ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे, इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करवाया जाएगा। और इसके बाद मैं पहले भी बता रहा था, आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ से करते हैं तो। इंशाल्लाह आपके कम्युनिकेशन इस बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज्यादा आपके क्या मैटर करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट हैं तो आप इस बिजनेस में, इस काम में सक्सेसफुल हो। और जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इंशाल्लाह आपके हम ग्रूम करेंगे जब आपको टास्क दिया जाएगा। यहाँ पे ये सीन नहीं होता कि मैंने लेक्चर दे दिया और बस आगे भागते रहना है, पीछे ये नहीं देखना कि कुछ समझ आई है या नहीं आई। नहीं, यहाँ पे एक टॉपिक करवाया जाएगा, पहले आपको प्रोडक्ट हंटिंग प्रॉपर करवाया जाएगा, हर चीज स्टेप बाय स्टेप करवाई जाएगी, फिर उसकी एक असाइनमेंट आपको दी जाएगी, एक एक टास्क दिया जाएगा, आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि ये कंप्लीट करके दो। आप उसका प्रोजेक्ट बना के, एक असाइनमेंट बना के सेंड करोगे, मैं वो चेक करूंगा और फिर वो हर ग्रुप्स बनाऊंगा आप लोगों के, 4-4, 5-5 लोगों के ग्रुप होंगे, ठीक है। उन ग्रुप्स वाइज मैं उनकी प्रेजेंटेशन लिया करूंगा डेली बेसिस पे कि जो प्रोडक्ट हंट किया मुझे एक्सप्लेन करो कैसा प्रोडक्ट है, इसमें क्या चीजें होनी चाहिए, इसकी खूबियां खामियां, जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी वो आपसे प्रेजेंटेशन भी ली जाएगी, ठीक है। हर जो भी जितने यहाँ बुलेट पॉइंट हैं सारे इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप करवाए जाएंगे, साथ हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा, प्रैक्टिकली करवाए जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाई जाएंगी, टास्क दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स दी जाएंगी और इंशाल्लाह कहीं और जाने की फिर जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक ये था डेमो जिसमें मैंने आपको मोटा मोटा, ठीक है, ओवरव्यू दिया अमेज़न का कि अमेज़न है क्या चीज, अमेज़न का अर्निंग मेथड क्या है, हम किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं इन्वेस्टमेंट तो क्या कर सकता हूँ, बगैर इन्वेस्टमेंट में क्या कर सकता हूँ, कैसे कमा सकता हूँ, वो मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अभी तरीका कार नहीं बताया, अभी स्किल्स नहीं सिखाए, मैं ना सिखा सकता हूँ, एक क्लास में नहीं सिखा सकता। उसके लिए कोर्स ड्यूरेशन 2 मंथ है, मंडे टू थर्सडे क्लासेस हुआ करेंगे इंशाल्लाह। टाइमिंग अभी जब मैं चुप करूंगा आपसे राय लूंगा, आपसे वोटिंग करवाऊंगा कि हाँ टाइमिंग क्या रखनी चाहिए, फिर जो वोट ज्यादा हुए उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग क्लास की फिक्स होगी। इंशाल्लाह मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी प्रॉपर। मंडे से पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करनी है। कंफर्म किस तरह करनी है, आपने जो एग्री होंगे स्टूडेंट, आपने टेक्स्ट करना है, ठीक है, मैम को या मुझे, ठीक है, और अपना नेम, सिटी, क्वालिफिकेशन सेंड करनी है और हम आपको बैंक का अकाउंट, जैस कैश, इजी पैसा अकाउंट, ठीक है, सेंड करेंगे। आपने जो फी चार्ज है, जो चार्जेस हैं वो आपने पे करने हैं, साथ आपने प्रूफ देना है, आपने एक स्क्रीनशॉट भेजना है, जो आप अमाउंट ट्रांसफर करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड करना है कि सर मैंने ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगी, फिर आपको एक न्यू ग्रुप में ऐड किया जाएगा और जो स्टूडेंट्स उस ग्रुप में ऐड होंगे सिर्फ उन्हीं को लिंक मिलेगा और वो सिर्फ क्लासेस ले सकेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है, मैं टाइमिंग बता रहा हूँ कि हम अभी फाइनलाइज नहीं है, आपसे डिस्कस होने के बाद होगी। क्लासेज मंडे टू थर्सडे, एक वीक में 4 क्लासेज हुआ करेंगी। क्लास कितनी लेंथी हो सकती है डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे, लेकिन 1 घंटे से कम क्लास अब तक नहीं हुई। ये मेरा कोई 6वां या 7वां बैच है फिजिकली ऑनलाइन मिला के। फिजिकली ऑनलाइन मेरा चौथा बैच है और फिजिकली 2-3 बैच, और इंशाल्लाह अभी फिजिकली फिर 15 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नेशनल कॉलेज में। तो मतलब 1 घंटे से क्लास तो कम होती ही नहीं है, 1 घंटा तो लाजमी है। और हाँ, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट इतनी हो जाती है। ये नहीं हुआ कि 1.5 घंटा या 2 घंटे की क्लास, ऐसा भी नहीं होता। कोशिश यही होती है कि 1 घंटे के अंदर अंदर टॉपिक कवर किया जाए, क्योंकि हमारी जो प्लानर है उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ प्लान किया हुआ है कि आपको किस तरीके से लेके चलना है, क्या क्या करवाना है, कितना करवाना है। फिर डिपेंड करता है स्टूडेंट के लर्निंग, उनके मेंटेलिटी पे कि वो लर्न कितना कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम इंशाल्लाह स्पीड देखनी है कि ज्यादा तेज चलना है या नॉर्मल चलना है, अच्छा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, वो इंशाल्लाह फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मैं असाइनमेंट्स लूंगा, प्रेजेंटेशंस लूंगा, मुझे पता चलेगा कि आपके पल्ले पड़ रहा है या बस ऊपर से ही गुजर है, हवा में तीर छोड़ा हूं मैं। तो इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग फिर हम स्पीड हाई या लो करेंगे, जो भी क्राइटेरिया होगा। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको हर चीज प्रैक्टिकली करवाई जाएगी और आराम आराम से करवाई जाएगी। जहाँ पे नहीं समझ आता, इवन मैं एक्स्ट्रा टाइम भी देता हूँ, मेरे पास टाइम ना भी हो, लेकिन ये है कि आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैं पर्सनली भी, मतलब यहाँ क्लास के दरमियान अगर किसी, अभी प्रीवियस बैच में ऐसा हुआ है कि एक फीमेल कैंडिडेट थी, उन्हें समझ नहीं आ रही थी, एक टॉपिक है मैं 2 दिन रिपीट किया, उन्हें समझ नहीं आई। उन्होंने कहा सर मुझे फिर भी समझ नहीं आई। तो मैंने कहा ठीक है, जब क्लास एंड हुई है, बाकी पूरी क्लास लेफ्ट कर गई है और आधा घंटा ऊपर एक्स्ट्रा लगा के मैंने उनका वो टॉपिक क्लियर किया, फिर कहती है सर अब आ गई है। मैंने कहा अब ठीक है, कहती है हाँ अब ठीक है, फिर मैंने क्लास एंड की। मतलब आपको इंशाल्लाह ये नहीं छोड़ दिया नहीं जाएगा कि ठीक है आपको नहीं समझ आई तो खुद करो, नहीं, इंशाल्लाह आपका जो भी टास्क होगा वो आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद भी आपको नहीं छोड़ दिया जाएगा कि ठीक है आपने कोर्स कर लिया तो अब अल्लाह हाफिज आप खुद करो, नहीं। आपको जहाँ पे भी कहीं इश्यू होगा, कहीं लेट्स सपोज आपके पास क्लाइंट आता है, आप उसे हैंडल करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, तो हेल्प आउट कर दूंगा मैं। लाइफ टाइम मेंटोरशिप होगी हमारी इंशाल्लाह। और मरने के बाद फिर फायदा खानी या पढ़ते रहिएगा आप लोग, वो आपका हक बनेगा। अब यहाँ किसी की कोई क्वेश्चनिंग है तो वो पूछें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं और फिर क्लास की टाइमिंग डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। एक्सक्यूज मी सर, सर इस ग्रुप में ना तो जस्ट एडमिन जो होता है वही तो मैसेज कर सकता है, तो आपने तो परमिशन दी, किसी को नहीं है, तो फिर हमें कैसे जी पता जी, तो चलेगा, डिस्कशन कैसे करवाएं? प्राइवेट आपने प्राइवेट रिप्लाई कर मैसेज करना है। नहीं, प्राइवेट रिप्लाई के लिए आपने नंबर मेंशन किया हुआ है? जी, वहाँ पे जो एडमिन है वो दोनों, मतलब हम ही हैं, मेंटोर ही हैं, और कोई एडमिन नहीं है। तो जो दोनों एडमिन है उनमें से किसी एक को भी सेंड कर दें तो जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन फी 5000 है जी 5000 फी है, और 2 मंथ की कंप्लीट कोर्स की ड्यूरेशन फी 5000 है। जी 2 है। मंथ कोर्स ड्यूरेशन है और 2 माह की ही फीस 5000 है। ये नहीं है कि अगले माह फिर आपको कहा जाए 5000 और दो, ऐसा सीन नहीं है, पूरे 2 माह की फीस 5000 है। और टाइमिंग 9 to अगर 10 कर लें आप, बेस्ट रहेगा, क्योंकि घर पे जी काम चलें, करना आपकी राय, जी जी ये चलें मेरे ठीक है, आपकी राय 9 से 10 होगी। फर्दर देखते हैं कि और कौन एग्री है, चलें ये डिस्कस करते हैं। जी वेलकम सर। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप प्रोवाइड करेंगे हमें? जी जी, आपको डेली बेसिस पे जो भी लेक्चर होगा, इवन ये डेमो क्लास भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाएगी। जो भी लेक्चर होगा आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाएगा, ताकि क्योंकि इमरजेंसी या कोई खुशी हमें आ जाती है, निकलना जी, पड़ता है, किसी का अगर मिस हो भी जाए तो वो अटेंड कर सकता है, कोई मसला नहीं है। वहां पे अगर रिकॉर्डेड लेक्चर में भी समझ नहीं आती तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है कि सर ये समझ नहीं आई, तो मैं फिर कोई टाइमिंग फिक्स करके या फिर क्लास में पहले 10 मिनट या आखिरी 10 मिनट में वो टॉपिक भी क्लियर करवा दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। मैं ये कह रहा था कि आप टाइमिंग 10 to 11 रख लें, क्योंकि लाइट का इशू थोड़ा रहता है। जी चलें ये डिस्कस कर लेते हैं फिर फर्दर। असल में अभी सर्दी है ना बहुत, जी जी। और विंटर टाइमिंग होगी, तो अब यहाँ पे 10 to 11 विंटर में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो फिर यहाँ देखें वर्किंग आवर्स, मैंने रात को काम भी करना होता है, ठीक है, जो सर्विसेज आपको गिनवाई हैं तो ये मोस्टली काम रात को होता है, तो दिन में फिर ऑब्वियस सी बात है यार,
मैनेज करना होता है, यूनिवर्सिटीज ओपन हो गई हैं, कॉलेजेस ओपन हो गए हैं, तो वो चलिए, चलिए लेकिन ये सर, आपकी एक राय किस हो गई, करें जी। देखते हैं, वोटिंग करते हैं ना फिर उसके अकॉर्डिंग से। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, हम जी भी जी चाह रहे हैं कि 9 को 10 हो जाए, कि हम भी इजी हो जाएंगे, और 11 पे जाएगा तो जी बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। हर बंदे को हम चलें, ठीक है। ना बात। और किसी का कोई क्वेश्चन हो कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, मुझसे रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, या और कोई सर ये इसके आपका माइंड में कोई इंस्टीट्यूट क्वेश्चन है कहाँ तो पर है वो, सर? ये सरगोदा में है। आप विजिट करें ना, आप गूगल पे लिखें या गूगल मैप पे लिखें नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सरगोदा, आपके पास प्रॉपर वेबसाइट आ जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आप उसमें जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है सर। वैसे सर ये कराची के अंदर कोई आपका इंस्टीट्यूट है? नहीं, इसकी ब्रांच और कहीं नहीं है, गवर्नमेंट का है, इसकी ब्रांच सिर्फ यहाँ सरगोदा में ही है। अच्छा सर, ये हम लोग सिक्योर कैसे होंगे कि आप इजी पैसा या अकाउंट के अंदर हम पैसे लगा दें, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं जी है जी, इस तरह का कोई? अच्छा, नहीं कोई मसला नहीं, आप अपनी तसल्ली करें, ठीक है। जो आप जिन ग्रुप्स में हैं, वर्चुअल असिस्टेंट कैंडिडेट्स ग्रुप में अगर आप हैं, तो वहाँ पे मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 4th बैच है, और जो पहले बैच मेरे पास आउट हुए हैं वो सारे सेटिस्फाइड हैं, और उनमें से जो बैच 1 था वो उन्हें 1 माह भी नहीं हुआ, 2-3 वीक ही हुए हैं वो पास आउट हुए हैं, और उनमें से एक स्टूडेंट को क्लाइंट मिल भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब फर्दर देखो, उसकी मीटिंग थी, अब क्या बना अभी तक उसने मुझे बताया नहीं है, ठीक है। और ऐसा कोई नहीं, आप अपनी पूरी तसल्ली करें, उसके बाद चलें, कोई मसला ही नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है जी सर। जी, वेलकम, ये आपका हक बनता है। सर टाइमिंग का इशू है सर, मैं 10 से 11 की क्लास ले सकता हूँ। जी जी, चलें, ठीक है, बाकी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं। सर वैसे टाइमिंग 9 to जैसे आप बोल रहे हैं वही ठीक है। जी जी, चलें, वो तो वोटिंग अभी करवाते हैं ना, जो वोट ज्यादा हुए फिर उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं मरियम, आपके मोबाइल में तस्वीर होगी, चेक करें हैं सर्टिफिकेट की, मैं डिस्प्ले कर दूं। हाँ, काइंडली वो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर इसके लिए जो टूल वगैरह बाय करने पड़ते हैं, हीलियम 10 और जंगल स्काउट, आई थिंक सो यही 2 है, तो सर जी ये जी, हमें बाय करने वायरल लॉन्च पड़ेंगे या ये आप ही प्रोवाइड कोर्स के दरमियान आपको बाय नहीं करने पड़ेंगे, आपको जो टूल्स हैं कुछ, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और कुछ जिस तरह जंगल स्काउट है वो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, तो उसका आपको यहाँ प्रैक्टिकली सारा कुछ करवाया जाएगा, और उसका वगैरह लिया जाएगा प्रैक्टिकली। ओके, वो आपको मतलब कोर्स के दरमियान आपको कोई टूल बाय नहीं करना, कोर्स के दरमियान बाद जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखेंगे तो उस वक्त आपने खुद बाय करने हैं, और उस वक्त आपको टूल प्रोवाइडर भी प्रोवाइड किया जाएगा जो बाकी रेट से बहुत मुनासिब, बहुत ज्यादा मुनासिब आपको प्रोवाइड करेगा टूल्स। थैंक यू सर। सर ये जो टूल्स हैं, ये टूल्स वगैरह मतलब किस तरह से यूजेस तो आप बाद में हमको समझाएंगे, लेकिन सर ये बाय करने का तरीकेकार क्या है और क्यों करना पड़ेंगे हमको, इसका कुछ बताएंगे आप? ये सॉफ्टवेयर है जी, ये आपको अभी नहीं बता रहा, ठीक है, ये हंटिंग में यूज होते हैं, ठीक है, इतना काफी है। फर्दर जब हम इनका वर्किंग करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, यूज करने का तरीका आपको बताया जाएगा, एक्टिव करने का तरीका आपको बताया जाएगा, सारा कुछ, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप होता है ना। अभी अगर मैं पहले बता दूं तो फिर इस तरह कंफ्यूजन रहेगी, जब इंशाल्लाह ये स्टेप आएगा आपको हर चीज करवाई जाएगी, कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी, डोंट वरी, इस वक्त आपको सारा कुछ करवा दिया जाएगा। हेलो जी सर, ये क्या गारंटी है मतलब कि 2 महीने में हमें पूरा कोर्स सही तरीके से सिखा दिया जाएगा, हम सीख पाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जी जी आराम से इजीली, क्योंकि मेरे पास जो बैजेस हैं उनमें, ठीक है, फीमेल ज्यादा हैं और हाउस वाइफ हैं, नहीं क्लाइंट भी मिल जाता है, ठीक है। बात होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल की, वो जब आपके ग्रूम होंगे जो आपको फिर हार्ड वर्किंग आ जाती है। अगर आप सम टाइम ऐसा होता है कि लोग कोर्स कर लेते हैं लेकिन फिर क्या होता है उनकी कम्युनिकेशन या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं आप, नहीं होता इतना, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो क्या करते हैं आगे इस फील्ड में कदम रखने से डरते हैं। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है वो इंशाल्लाह यहाँ ग्रूम हो जाएगा। मैं छोड़ता किसी को नहीं हूँ, यहाँ पे जो जैसा स्टूडेंट है मैं उससे प्रेजेंटेशन लाजमी लेता हूँ, पहली बार होता है, ठीक है, ये पहले 5 मिनट होंगे थोड़े टफ होंगे, बाद में वो रूटीन बन क्लास जाएगी। नहीं है तो इतना मतलब आइडिया नहीं हो रहा इसका कि क्या वाकई हम ऑनलाइन पे इतना सब सीख पाएंगे?
जी ऑनलाइन, अच्छा यहाँ पे ये भी एक बहुत सा डाउट होता है, या मेरे पास फिजिकली क्लासेस होती है ना, तो वहाँ पे भी मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं। अब ऐसा टॉपिक होता है यहाँ पे फिजिकली, मैं फिजिकली की बात कर रहा हूँ, समटाइम मैं फिजिकली वो टॉपिक नहीं वहाँ पे सही प्रॉपर तरीके से गाइड समझा सकता, वहाँ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती, क्यों? फिजिकली एक अलग माहौल होता है। यहाँ पे ऑनलाइन क्या होता है कि स्क्रीन विजिबल है, आपको जी विजिबल है, यहाँ पे मैं सिंगल क्लिक करूंगा तो आपको पता चलेगा कि सर ने कहाँ क्लिक किया है। तो यहाँ जब ऑनलाइन मेरी स्क्रीन पे आप हर चीज प्रैक्टिकली करेंगे, तो यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस है और ऑनलाइन क्लास है, तो इसमें हर चीज जब प्रैक्टिकली आप देख रही हैं कि किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये ज्यादा समझ आती है एज कम्पेयर टू फिजिकल क्लास में। और सर जब तो हम ये जब प्रैक्टिस इंशाल्लाह आप करेंगे करेंगे, तो इस तरह स्क्रीन शेयर करेंगे आपके साथ, जी जी स्क्रीन शेयर करेंगे प्रॉपर और प्रैक्टिस के प्रैक्टिकली। लिए हमें टूल्स लेने होंगे? नहीं, आपने टूल नहीं बाय करने, आपको दिए जाएंगे। सही, थैंक यू। जी जी, और कोई क्वेश्चन? ये इस तरह का ये सर्टिफिकेट है नेशनल कॉलेज की तरफ से, ठीक है, स्टैम्प है प्रॉपर, ठीक है, और ये वेरीफाइड होता है, इसका सीरियल नंबर है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लाइट है। जी वालेकुम सलाम, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? जी सर, मैंने अभी ही ज्वाइन किया है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ चाह रही हूँ। आपने बताया होगा कि मतलब कितनी डेज क्लासेस होंगी और इसका जी जी कोर्स आउटलाइन क्या क्या है, तो वो सर जी दोबारा जी से जरा ठीक ब्रीफ है कर दीजिए कि मतलब टाइमिंग्स, ड्यूरेशंस, डेज, मतलब रेगुलर होगी या वीक जी में कितने ठीक डेज है। होंगी क्लासेस, वीक या में फिर कोर्स 4 दिन आउटलाइन होगी, हमारा मंडे क्या टू होगा? थर्सडे। जी ठीक है, मैं करवा रहा हूँ। मंडे टू थर्सडे हमारी क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है। टाइमिंग अभी मैं 5 मिनट बाद वोटिंग करवाता हूँ, माइक्रोफोन ऑफ कर दें करेंगे, ठीक है। मंडे टू थर्सडे क्लासेस हुआ करेंगी, टाइमिंग अभी फाइनलाइज करते हैं। 2 मंथ कोर्स ड्यूरेशन होगी और इंशाल्लाह 2 माह में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इन केस, ठीक है, 2 माह में नहीं होता, मतलब हमें बहुत स्लो चलना पड़ता है। अगर मतलब किसी की लर्निंग कैपेबिलिटी वीक है थोड़ी सी, तो हमें स्लो चलना पड़ सकता है। तो ये नहीं होगा कि आपका 2 माह हो गए तो मैं कहूँगा अल्लाह हाफिज, बाय बाय, खत्म। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको 2 माह से अगर एक्स्ट्रा मुझे 1 वीक भी लगाना पड़ा, तो आपका कोर्स कंप्लीट करवा के जाऊंगा, कहीं नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारे कोर्स के ऑफलाइन क्या है, ठीक है, प्राइवेट लेवल, होलसेल क्या है, ड्रॉप शिपिंग का यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। प्रैक्टिकली ड्रॉप शिपिंग आपको यहाँ पे नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि ये तीनों अलग मॉड्यूल हैं और तीनों अलग चार्जेस हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेन ज्यादा डिटेल में करवाया जाएगा, जिसमें आप सबसे ज्यादा विदाउट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, वो प्राइवेट लेवल में कर सकते हैं। और उसका आपको ये कोर्स लाइन आउटलाइन होगी हमारी, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, पीपीसी, शिपमेंट प्लान, कीवर्ड रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा आपको फाइवर पे गिग लगाना, गिग रैंक करना, ऑर्डर कैसे लेने हैं, ठीक है, फाइवर पे वर्किंग कैसे करनी है, वो सारा कुछ करवाया जाएगा आपको। इसके साथ एंड पे साथ आपको दराज पे वर्किंग का बताया जाएगा, क्योंकि दराज पे भी आप वर्किंग करके वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। दराज का आपको बताया जाएगा कि आप उस पे हंटिंग कैसे करनी है, उसकी लिस्टिंग कैसे करनी है, उस पे कंपेन कैसे चलानी है, उसके टूल्स कौन से हैं, कैसे यूज करने हैं, वो सारा कुछ आपको दराज का भी करवाया जाएगा। सर मेरा एक सर सवाल है। सर जरा मुझे जी ये जी बता दें, जब हम दराज पे काम करते हैं, स्टोर बनाते हैं अपना, तो वेबसाइट का होना जी जी जरूरी है? दराज के लिए वेबसाइट पहले बनाना जरूरी है? और दूसरी बात ये है नहीं कि नहीं जब हम, जी जी जी, प्रिंटर के बारे में भी पूछना था कि जब हम काम करते हैं तो इसके लिए प्रिंटर का होना लाजमी है? दराज के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दराज के लिए वेबसाइट जो होती है वो ऑप्शनल होती है। इवन अमेज़न आपसे वेबसाइट नहीं मांग रहे, अमेज़न एलएलसी मांगता है, ठीक है। वो फर्दर जब हम इंशाल्लाह करेंगे तो एलएलसी क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। सर अगर हम अमेज़न बाद एलएलसी में मांगता है वेबसाइट दराज। बना लें, अगर, सर मेरा सवाल है, अगर जी बाद जी में वेबसाइट बना लें तो हम स्टोर पे उसको, उस वेबसाइट को हम ऐड कर सकते हैं? जैसे कि हमने स्टोर बना लिया, काम करना, बाद में हमने स्टोर फिर वेबसाइट बनाई है, फिर उस वेबसाइट को हम दोबारा ऐड कर सकते हैं? क्योंकि हमारा स्टोर तो जी जी दराज पे बन चुका है। ऑलरेडी रैंकिंग होगी जी, कर सकते हैं आप, हो सकती है, आपका लिंक हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगी, आप यूज कर सकते हैं इसे। और उसके बाद प्रिंटर का होना कोई जरूरी नहीं है, इसमें आपने सिर्फ ऑर्डर लेने होते हैं, प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। दराज पे क्या है, FBD फुलफिलमेंट बाय दराज, मतलब दराज सर्विस प्रोवाइड हमें बहुत कम शहरों में कर रहे हैं, सिर्फ कराची में और फैसलाबाद में कर रहे हैं। बाकी हम दराज माल के थ्रू करते हैं अपनी डिलीवरी। वो दराज माल कैसे यूज होना है, उसकी वर्किंग क्या, वो आपको इंशाल्लाह कोर्स में डिटेल बताई जाएगी।
ठीक है, प्रिंटर होना जरूरी नहीं है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज क्लास की वोटिंग, टाइमिंग की वोटिंग करें और फिर सर ये आपके स्टूडेंट कुछ हैं जो अभी अर्निंग कर रहे हैं एज अ वर्चुअल जी असिस्टेंट? जी, बैच 1 के मैंने आपको बताया कि एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्हें मिला है, ठीक है, और अभी उनके साथ मीटिंग चल रही है इंशाल्लाह, और बाकी स्टूडेंट्स की गिग्स लगाई गई हैं, ऑर्डर्स वो कंप्लीट कर रहे हैं, ओके सर, वर्किंग में थैंक है यू। वो। जी, और कोई क्वेश्चन? सर फीस पीर से पहले सबमिट करवानी है? जी, मंडे क्लास टाइमिंग से पहले पहले 1 घंटा पहले आप लोगों ने करवानी है, ताकि उसके सर बाद फिर अभी ये तो नहीं होगा कि आपको प्रॉब्लम होती है, अभी तो पहली भी नहीं हुई है तारीख, तो वो अभी तो फर्दर बहुत लेट एंड पे हो गया। आप पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। जो अगर कोई पर्सनली इशू है वो आप डिस्कस पर्सनली कर सकते हैं, ठीक है सर आपका उसका पर्सनल अल्टरनेटिव ढूंढ नंबर लिया कहाँ से जाएगा हमें इंशाल्लाह। मिलेगा? ये जो आपको ग्रुप में मेरा नंबर है 0310 380 5872 0310380587 एक मिनट मेरा सर, हम पर्सनल नोट कर नंबर है। लें, हमारे पास तो नहीं है ये। जी, 0310 जी 380 जी 5872। जी जी, सर, ये मेरा आपका नाम? पर्सनल नंबर है, राना सकीम अजहर, राना सकीम अजहर। एक्सक्यूज मी सर, ये रिपीट कर दें नंबर आप। 310 380 5872। ओके सर। जी, ओके, थैंक यू सर। सर ये और आपकी लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की? ये मंडे ही है। अब मंडे क्या डेट बन रही है? फर्स्ट, आई थिंक 1 नवंबर बन रही है। ओके ये 29 अक्टूबर है तो फर्स्ट बन रही है, ठीक है। और हाँ, टाइमिंग क्या वोटिंग करें, ठीक है। 9 to 10 कौन कौन एग्री है? जी सर 9 to 10 ठीक रहेगा, जी जी सर 9 to 10 ठीक रहेगा। क्योंकि 10 से 11 फिर बहुत लेट हो जाता है। जी, और सर 10 to 11 ठीक रहेगा। मैं पिछले बैच में भी आया था, डेमो क्लास ली थी मैंने, लेकिन मैं आ नहीं सका क्योंकि मुझे 10 to 11 लेना, टाइम नहीं होता मेरे पास। जी ठीक है। 7, अच्छा 10 to 11 कौन एग्री है? सर मैं हूँ फरहान, 10 to 11। सर ठीक मोहम्मद है, और हसनैन, एक मैं भी एग्री हूँ सर 10 to 11। हसनैन। अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आ रहा है कि 2 हैं 10 to 11 और बाकी हैं 9 to 10। तो अगर हम अल्टरनेटिव करते हैं 9:30 to 10:30 कर लें, फिर कौन कौन एग्री है? ये मेरी सजेशन है, 9:30 to 10:30। ये भी ठीक है। सर 9 ही सही है, आप 9 पे ही स्टार्ट कर दीजिए, 9 to 10। नहीं, फिर बाकियों को भी तो लेके चले ना, एज अ टीम वर्क करना है यहाँ पे। चलें, सजेशन तो देना कि क्या है। 9 मोहम्मद फरहान, मोहम्मद हुसैन 9:30 क्या राय है? 9 बजे स्टार्ट करें, क्योंकि 10 बजे जो ना शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम होता है तो वो मिस हो जाता है। सर ये 9:30 अच्छा, तक ठीक रहेगा इंशाल्लाह। सर 10 to 11 करेंगे। सर 9:30 से 10:30 ठीक है। 9:30 से 10:30 ठीक है सर। चले ठीक है सर, 9:30 से 10:30 फिर ठीक है, अगर सारे कह रहे हैं तो इतना तो कर सकता हूँ। ये मिस जिमाल गुल, काइंडली आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा, ठीक है। और तो वो जो शो है, पता नहीं किसका आपने नेम लिया है, तो थोड़ा मतलब वो आप रिकैप देख लीजिएगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी किसी चीज की। जिमाल नहीं, मेरा असल में नाम है सुमेरा और मैंने जिमल के नाम से आईडी बनाई है। तो जी जी ये शाहजेब खानजादा ये कर रहे हैं जियो के। जी जी, चलें ठीक है। 9:30 to 10:30 टाइमिंग ठीक है, सही है, थैंक यू ठीक सर। है। ओके, एग्री। सर हाँ पीएम ना? जी जी, सर PM। क्लास पीसी पे लेनी होगी या मोबाइल पे? आप मोबाइल पे भी क्लास ले सकते हैं, पीसी पे भी। पीसी पे तो नहीं होगा, अगर पीसी में कैमरा नहीं है तो लैपटॉप पे हो सकती है क्लास। आप सही। मोबाइल पे लें। काम जो प्रैक्टिकली मोबाइल आप पर मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, लेकिन पीसी वो पे भी कर मोबाइल सकते हैं। सर ये जी जी, लैपटॉप के अंदर अब मेरे कैमरा नहीं है। क्लास मोबाइल पे ले लीजिएगा
ठीक है। और वर्किंग जो आप लैपटॉप पे कीजिएगा, वर्किंग आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है मोबाइल पे आप एट ए टाइम ज्यादा टैब्स ओपन नहीं कर सकते, टाइम जी ज्यादा जी वेस्ट होगा। जी जी लैपटॉप पे जहां आपको 20 मिनट लग रहे हैं, मोबाइल पे आपको 40 मिनट 50 मिनट लग जाएंगे। सर वर्क जब हम करेंगे जी पीसी पे तो वो फिर आपके साथ कैसे शेयर करेंगे? आप स्क्रीन शेयर करेंगे, ठीक है, वो हो जाएगी, वो आपको तरीकाकार बताया जाएगा, असाइनमेंट आपने कैसे शेयर करेंगे। सर ये काम करने के लिए अगर मैं लैपटॉप परचेस करता हूँ तो मुझे कौन सा लैपटॉप कितने रैम वाला लेना होगा, कितने रैम का होना जी चाहिए? आप इसमें देख लें, चार रैम हो जाए तो काफी है। हार्ड ठीक है 250 320 भी हो जाए तो भी चलेगी, ठीक है। हार्ड अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं रख रहे तो हार्ड इतनी काफी है, हार्ड इसमें ज्यादा कंज्यूम नहीं होती। और रैम इसमें अगर 4 है, कोर i5 5th जनरेशन का है तो आप वो ले लें। एचपी का, डेल का जो बेस्ट चल रहे हैं वो ले लें, क्योंकि मैं वही चला रहा हूँ, एचपी का और डेल का, ये दोनों चला रहा हूँ मैं, और दोनों सही जनरेशन के हैं मेरे पास। अब 7th का भी है, एक और i7 है 7th जनरेशन का, लेकिन वो अभी तक मैं इस प्रोसेस के लिए यूज नहीं कर रहा। लेकिन i5 5th जनरेशन अच्छे चल रहे हैं, आपको ये मुनासिब रेट्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। जी बेहतर यही है कि आप वर्किंग कर सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल पे भी कर सकते हैं, पीसी पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे, जहाँ पे आपकी मर्जी, जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो। वर्किंग आप तीनों चीज़ों पे कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल स्मार्टफोन है, उस टच पैड है, कैमरा है, बेस्ट है, आप उस पर भी कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। हाँ थोड़ा टाइम शुरू में लगेगा, बाद में जब एक्सपीरियंस हो गया तो आराम से कर सकेंगे। अच्छा सर, ये जो सॉफ्टवेयर है जिस पे आप ये काम सिखाएंगे, हम लोगों को करवाएंगे, इसका ये डाउनलोड करने के लिए क्या मतलब प्रोसेस रहेगा इसका? ये प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में गूगल ऐप, गूगल मीट लिखें और सर्च कर लें, ठीक है। जो ऐप किस आएगा नाम से गूगल सर? मीट का, वो डाउनलोड, गूगल मीट। अच्छा, गूगल नहीं तो ये सॉफ्टवेयर जी जो अभी आप गूगल जिससे मीट हम लिंक हुए में काम जो बात हो रही है, ये तो यही ठीक है है। जी, यही है लेकिन जो हम कम जिस जी पे जी। करेंगे, वर्चुअल असिस्टेंट का काम जो करेंगे वो भी यही हो? वो आपको साथ साथ वो सॉफ्टवेयर आपको नहीं, वो ये नहीं होगा, वो आपको सॉफ्टवेयर साथ साथ बताए जाएंगे, वो कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। जैसे स्टेप बाय स्टेप जो सॉफ्टवेयर आता जाएगा, आपको उसका लॉग इन करना, रजिस्टर करना, फ्री एसेस लेना, सब कुछ करवाया जाएगा साथ साथ पकाने पे। जी जी, ठीक है सर, ठीक है। जी तो आप जंगल स्काउट और हीलिंग टैंक का भी किसी और सॉफ्टवेयर पे भी काम करेंगे? जी, वायरल लॉन्च पे भी करवाऊंगा मैं, ऑनलाइन सेलर एड ऑन पे भी करवाऊंगा मैं। सही। जी 3 मेन टूल होते हैं, ये फर्दर हंटिंग में अभी मोस्टली स्टूडेंट्स को टूल्स का पता ही नहीं होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको करवाए जाएंगे। लेकिन मेन 3 टूल होते हैं, हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च। ये 3 टूल हैं, ये सॉफ्टवेयर हैं, ये हंटिंग के लिए यूज होते हैं। फिलहाल इतना काफी है, फर्दर जब हम इन्हें यूज करेंगे तो वहां हर चीज आपको डिटेल में एक एक छोटा छोटा पॉइंट बताया जाएगा, ठीक है। टाइमिंग फिर 9:30 to 10:30 जो है ये फिक्स है, ठीक है। सर डेली बेस पे होगी ये टाइमिंग? मंडे टू थर्सडे डेली बेसिस पे ये टाइमिंग है। ओके थैंक यू सर। हाँ अगर सर कोई लिंक एक्स्ट्रा किधर शेयर होगा प्लीज ये बता दें। एक ग्रुप जो कंफर्म रजिस्टर जिनकी हो जाएगी, जिनकी कंफर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उनका एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में लिंक शेयर होगा सिर्फ उन सर स्टूडेंट्स के साथ। भी है या वैसे फ्री में है? क्या चीज? रजिस्ट्रेशन है या जी फ्री में है? रजिस्ट्रेशन फी है, कोर्स की ड्यूरेशन 2 मंथ है और फी 5000 है। और फीस अच्छा क्या सर, ये आप है आपको? 5000 है। सर आपके ग्रुप में जिससे मेरे को ये व्हाट्सएप में एक्सेस मिला जी, है ये ग्रुप का ज्वाइन करने का, सर उसके अंदर आपका नाम क्या है? उस ग्रुप के आप उस एडमिन ग्रुप हैं? में मेरा नाम तो राना सकीब ही है। जी मेरा नाम राना सकीब ही है, और जो दूसरे आपके मेंटोर हैं वो मैम है, उनका नाम मरियम है। ठीक है सर, तो फिर मैं वहां से आपका नंबर लेके आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। जी नंबर मैंने बोल भी दिया, और आप मुझे कर भी सकते हैं कांटेक्ट। सर फीस पे कैसे ठीक है कर सर। देगा आपको? जी आप जैस कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट किसी भी मेथड से कर सकते हैं, वो आपको डिटेल अभी थोड़ी देर में आपको सेंड कर दिए जाएंगे, जैस कैश भी, ठीक है, इजी पैसा नंबर भी और बैंक अकाउंट भी। 2 मंथ की 5000 है। ओके सर जी 5000। थैंक यू। जी वेलकम, बेस्ट ऑफ लक।
एंड करते हैं क्लास फर्दर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।